जो कश्मीरी आवाम है वो देखे कि G20 का करने का मकसद कश्मीर को प्रमोट करना था। हम लोग चाहते थे कि पूरा देश भर चाहता था कि कश्मीर में ऐसी कुछ चीज़ हो जो ग्रैंड स्केल पे हो और लोगों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। दैट इज़ द पर्पस ऑफ G20। बाहर देशों के लोग कैसे कश्मीर में आ सकते हैं, भारत के लोग तो देख ही रहे हैं, बाहर के लोग जो सारे इंपॉर्टेंट कंट्रीज से हैं वो किस प्रकार से बायलैटरल बेसिस पे या मल्टीलैटरल बेसिस पे यहाँ आकर अपना काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए, फिल्म बनाने के लिए और टूरिज़्म करने के लिए। और हमारा कश्मीर तो वैसे भी टूरिज़्म पे काफ़ी डिपेंडेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड। सो देयरफॉर कश्मीर में वही है जो आप देखिए ऑस्ट्रिया जाते हैं, स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, तो वो पुराने टाइम में भी आपको याद होगा जब पिक्चरें बनती थी तो हमेशा एक स्विट्ज़रलैंड का सीन होता था। आप थोड़े छोटे हैं बट यही होता था। लेकिन आज की तारीख में नो बट यू नो दोज वर अर्लियर फिल्म्स एंड नाउ यू आर चेंजिंग लोकेल्स अराउंड। अब कितनी पिक्चरें यहाँ शूट हो रही हैं पर अभी भी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। इट मस्ट बी टेकन टू इट्स हिल्ट बिकॉज टूरिज़्म के लिए, फिल्म के लिए इट इज़ आइडियल। कश्मीर जैसी जन्नत कहाँ मिलेगी? ये जन्नत हम सब लोगों के लिए है और इसको डेवलपमेंट करना हमारा काम है और उसको आगे बढ़ाना हमारा काम है। So, do you think that the film tourism in Kashmir will grow in future? It will. You see, आपने फैसिलिटेट कर दिया, सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दी है, आप वेबसाइट पे ऑल द वेरियस पोटेंशियल्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या क्या अवेलेबिलिटीज़ है, साइड फैसिलिटीज़ है, क्रू की भी, लोकल क्रू भी। अब देखिए जैसे प्रोजेक्ट्स में होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है, बिल्डिंग होता है, आजकल हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज आ गई है। अगर आपकी कोई क्रू लोकल कश्मीरी होता है विच इज़ एबल टू प्रोवाइड द सेम सर्विसेज तो कितना पैसे का बचत होता है एंड कितना इनकन्वीनियंस होती है, अगर चाहे तो फिर वही यूटिलाइज हो जाए। इस प्रकार से जनरेशन जो है ये साइक्लिंग इफेक्ट होता है पूरा। थोड़ा सा सवाल ये, पाकिस्तान और इनके एलाइज का जो बाइकआउट उस पर क्या कहेंगे? Who cares about their boycott? I mean, उनका तो काम ही यही करना है। जो चीज़ अच्छी होगी उनको वैसे भी उसमें अपोजिशन करना है। भारत में कुछ होगा उनको अपोज करना है, कश्मीर में कुछ होगा उनको अपोज करना है। उन्होंने इस बात का तो बीड़ा गाड़ा हुआ है। इट इज़ फॉर देम, इट इज़ देयर लॉस, इट इज़ नॉट आवर लॉस। वी आर नॉट अनहैप्पी। उनकी मतलब वी एक्सपेक्टेड सच अ थिंग माइट हैपन. It is not, but it is actually disgraceful. In a position where you are having actually countries getting together for purposes of some common development without political agendas. ये कुछ political नहीं है. This is ultimately economic. उसमें आप बीच में अपने political issues को रेज करके करने का भी क्या है? और इसीलिए ऐसी चीज़ें मेरे हिसाब से तो बिल्कुल डिस्काउंट करके they should not even be talked about.